आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी सुनेंगे जिसकी शुरुआत तो बहुत साधारण थी, लेकिन जिसका अंत असाधारण था। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे सिर्फ एक अकेला इंसान भी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो ये कहानी शुरू होती है केंटकी की एक छोटी सी झोपड़ी से। कल्पना कीजिए, एक बच्चा एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेता है। न कोई खास पहचान, न कोई बड़ी विरासत, बस हालात बहुत ही मामूली थे। लेकिन उस लड़के की आंखों में एक सपना था, एक ऐसी सोच थी जो उसके हालात से, उसकी उस छोटी सी झोपड़ी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और वो सोच इतनी बड़ी थी कि उसने सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। तो चलिए साथ मिलकर जानते हैं अब्राहम लिंकन के इस अविश्वसनीय सफर को। तो शुरुआत करते हैं उनके सफर के पहले पड़ाव से। एक असाधारण शुरुआत। ये कहानी पावर की नहीं बल्कि पोटेंशियल की है, यानी संभावनाओं की। तारीख थी 12 फरवरी 1809। जगह अमेरिका के केंटकी का एक छोटा सा गांव। यहीं अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ। उनका परिवार बहुत ही साधारण था। एक ऐसा परिवार जहां हर दिन एक नई चुनौती थी और बड़े बड़े सपने देखना तो बहुत दूर की बात लगती थी। तो सवाल ये उठता है कि वो साधारण सा लड़का इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचा कैसे? हमारा अगला पड़ाव इसी सवाल का जवाब है। किताबों से लेकर प्रेसिडेंट बनने तक का उनका सफर। ये एक मिसाल है कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और जानते हैं, यही उनकी पूरी कहानी का, उनकी पूरी जिंदगी का मूल मंत्र था। मुश्किलें तो बहुत आईं, लेकिन लिंकन ने कभी हार नहीं मानी। बस यही वो एक जज्बा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये सफर वाकई कमाल का था। जरा सोचिए, उस जमाने में स्कूल नहीं थे, तो उधार की किताबों से रात रात भर जागकर खुद पढ़ाई की, फिर अपनी मेहनत के दम पर एक काबिल वकील बने, वहां से पॉलिटिक्स में कदम रखा और आखिरकार अपने उसी जज्बे और लगन से अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन प्रेसिडेंट बनना तो बस शुरुआत थी। अब उन्हें सामना करना था अपने समय की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती का। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला पड़ाव, अन्याय के खिलाफ एक बुलंद आवाज। देखिए, उस दौर में स्लेवरी यानी गुलामी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें इंसानों को सचमुच सामान की तरह खरीदा और बेचा जाता था। उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, बिना किसी आज़ादी के। और इसी भयानक अन्याय के खिलाफ लिंकन का एक विश्वास था जो बिल्कुल अटूट था। वो मानते थे कि हर इंसान को आज़ाद होना चाहिए। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, पता है, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गया। और बस इसी मिशन ने उन्हें वो कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जो इतिहास के सबसे बड़े फैसलों में से एक माना जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं सबसे अहम पड़ाव पर, आज़ादी की वो ऐतिहासिक घोषणा, वो एक कदम जिसने हिस्ट्री का कोर्स ही बदल दिया। साल था 1863। आप जानते हैं ना, इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। ये उन्हीं में से एक थी। इसी साल लिंकन ने जारी किया एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जिसे हिंदी में मुक्ति उद्घोषणा भी कहते हैं। अब ये था क्या? ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, एक ऐतिहासिक आदेश जिसने ये ऐलान कर दिया कि जिन राज्यों में विद्रोह चल रहा है वहां रहने वाले सभी गुलाम लोग अब से हमेशा के लिए आज़ाद हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा था उम्मीद की एक नई सुबह। सोचिए, लाखों लोगों को वो आज़ादी मिली जिसका उन्होंने शायद सिर्फ सपना ही देखा था। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये इंसानियत की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन रुकिए, लिंकन की कहानी यहाँ उनके जीवन के साथ खत्म नहीं होती। और यही हमें ले आता है हमारे आखिरी पड़ाव पर, एक सोच जो हमेशा जिंदा रहती है। 1865 में बहुत दुखद तरीके से अब्राहम लिंकन का जीवन समाप्त हो गया। जिस देश को एक करने के लिए उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी, जब वो देश धीरे धीरे ठीक हो रहा था तभी उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन यहाँ एक बात साबित होती है कि इंसान भले ही चला जाए पर उसके विचार, उसकी सोच हमेशा जिंदा रहती है। लिंकन आज नहीं है, पर उनकी वो सोच बराबरी और आज़ादी की आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है।
तो लिंकन की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे सिर्फ एक इंसान का पक्का इरादा, उसका दृढ़ संकल्प इतिहास का रुख बदल सकता है। अब्राहम लिंकन की कहानी से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है।